एक जो वो कहा जाता है ना कि जो वुंडेड टाइगर होता है, ज़ख्मी शेर या चीता, यानी कि इस तरीके से कि जिसको वो करने की कोशिश की जाए लेट डाउन, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो अब उसके अंदर बहादुरी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जो है ना, अब इस बार एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आएँगे कि जो उन लोगों को ये बताएँगे कि अच्छा तुमने जो है मैंने कि दु मुल्क को कहाँ पर मैं ले जाकर मैंने खड़ा कर दिया, और इस तरीके से जो है वो जो किया गया, तो अब इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर वो स्टेप्स लेंगे। तैयार था। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पक्का तैयार था पाकिस्तान पर हमला करने का, कश्मीर के ऊपर जो है वो अपनी दरअंदाज़ी करने का, आज़ाद कश्मीर के ऊपर। और ये गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर पहले भी अपनी एक ब्रिगेड जो है वो बना चुका। देखिए, मैं समझता हूँ कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज़ अ गुड पार्ट, दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज़ गुड फॉर द रीजन, दैट्स गुड फॉर द वर्ल्ड मैटर ऑफ फैक्ट। ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत ने इस बात का एतराफ़ किया कि भारत से बाहर भी जो लोग हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम उनका धड़न तख्ता उनके पास जाके करके हमें कई आएंगे, दफा धमकी दी और गई सबूतों के कि साथ। हम अंदर घुस के मारेंगे। याद है? देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है, और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। ठीक है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में कई मीडिया एहलकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी हारे नहीं हैं, बल्कि वो थोड़ा जख्मी हुए हैं। अभी कंफर्म भी नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। उससे पहले ही दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दे डाली नेक्स्ट पीएम बनने की। इसी से नरेंद्र मोदी जी की ताकत का अंदाज़ा लगता है। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती, तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं। और दुनिया के लीडर्स हैं जिन्होंने मुबारकबाद भेजी है, और उन सबको मोदी साहब ने वन बाय वन थैंक्स किया है अपने एक्स अकाउंट पर। उसमें ने कहा है जैसे कि उसमें उन्होंने हर एक को कहा, लेकिन शेख ज़ैद को उन्होंने थैंक यू किया, क्योंकि शेख ज़ैद की तरफ से कहा गया, पैगाम भेजा गया, ट्वीट किया गया शेख ज़ैद की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और कहा गया कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज हिस्टोरिक re-election for a third term. We trust that India under his leadership will maintain its economic progress and continue to build on his remarkable achievements of the past decade, and we look forward to further strengthening ties and all that stuff. मतलब उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है शेख जैद ने। और उसके बाद फिर तकरीबन तमाम कंट्रीज की आप देख लीजिए, जर्मनी की तरफ से जो है कहा गया। अच्छा, फिर मोदी साहब ने जो थैंक यू किया उसके ऊपर थोड़ी सी बात किए लेते हैं। उन्होंने कहा गया थैंक यू, उसमें शेख मोहम्मद बिन जैद को उन्होंने कहा थैंक यू योर हाइनेस फॉर योर वार्म विशेस, योर अफेक्शन फॉर इंडिया एंड योर लीडरशिप हैव बीन ए सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ टू आवर टाइज, और इस तरह। फिर उसके बाद ऋषि सोनक की तो बाकायदा तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है
नरेंद्र मोदी साहब ने ऋषि सुनक साहब की तस्वीर अपने साथ पिक्चर उन्होंने शेयर करवाई, पोस्ट की, और उसके ऊपर उन्होंने उनको जवाब दिया, शुक्रिया का, थैंक यू बोला। और फिर उर्सुला जो कि यूरोपीय यूनियन के कई कंट्रीज की तरफ से ऐसे दोस्तों पूरी दुनिया जानती है और खासकर वर्ल्ड लीडर्स जानते हैं, क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है जो, और एम्बेसीज होती है जो तुरंत से रिपोर्ट भेजती है। उन सब ने यही बोला है कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, ना ही लोग मोदी से नफरत करते हैं, बल्कि ये सब कुछ थोड़ा जो बीजेपी ने जो मिसमैनेजमेंट किया और जो ग्राउंड स्तर पर जाके, ग्राउंड लेवल पर जाके जो मेहनत नहीं की, और जो आम आदमी है उसके जो सांसद है वो कभी मिलने ही नहीं गए, इस वजह से जो लोकल सांसद हैं और जो टिकट वितरण में जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है और बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानी गई, उस वजह से थोड़ा सा जो लोगों ने जो थोड़ा सा जो गुस्सा था हल्का सा वो जाहिर किया, और कहीं मिसमैनेजमेंट हो गया, कहीं हल्का सा जातिवाद हावी हो गया। वरना दोस्तों बिल्कुल भी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो साजिद तारार साहब ने बोली है कि असल में लोग गर्मी की वजह से गए ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के लोग इसी में रहे, यूपी के कि यार 400 पार तो आ ही रही है, अगर हम नहीं जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटों का ही तो फर्क पड़ेगा। तो अधिकतर लोग वाकई में नहीं गए, क्योंकि 19 अप्रैल को खबरें आने लग गई थी कि वोटिंग करने लोग जा ही नहीं रहे, और ये पहला खतरे की घंटी थी बीजेपी के लिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी इस वक्त बहुत पावरफुल है अभी भी, केवल जो ये कम सीटें आई है, ये कांग्रेस जो प्रचार कर रही है कि ये लोगों का गुस्सा है और तानाशाही और ये संविधान बदल देंगे जैसी अफवाह फैला रही है, पर असल में दोस्तों सच बात तो ये है कि लोगों ने थोड़ा सा आलस कर लिया है और कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया है, और ये बात नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त एनडीए की सरकार नहीं बनवाई या दल बदल लिया तो सरकार तो उन सामने वालों की भी नहीं बन पाएगी, और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वापस से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ जाएगी। यही सब कुछ है दोस्तों कि ये जो सरकार है एनडीए की दोबारा चलेगी, 5 साल चलेगी, और पाकिस्तान में चूंकि अब उनको पता है कि पीएम मोदी अब थोड़ा सा लहूलुहान हो गया है, अपीजमेंट की पॉलिसी अब तोड़ेगा, और पाकिस्तान का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा। और दोस्तों बिल्कुल भी यह नहीं कहना चाहिए कि ये थोड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट होगी, लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को उनके हिसाब से जो भी उनका वो बनता है मंत्रालय दे के, ये पहले जैसी ही सरकार रहेगी। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं पर बीजेपी के जो लोग हैं, मोदी के जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो ये चीज़ मानते हैं कि कहीं ना कहीं से हिंदुओं की तरफ से भी थोड़ा बहुत गलती हो गई है, कुछ जातिवाद के चक्कर में आ गए, कुछ गर्मी की वजह से गए ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 65 सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन मात्र 4,000 या 5,000 के बीच में ही था। जय हिंद दोस्तों।